ऑन कर दीजिए प्लीज। जैसा कि नाम से ही जानते हैं, आज की क्लास में जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, यंत्र और मंत्र, ये दोनों आपने पहले सुने जरूर होंगे और हो सकता है आपने पहले सीखा भी होगा, क्योंकि ये कोई नई विद्या नहीं है। ये हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बखूबी विद्यमान है। लेकिन हर कोई अपने अकॉर्डिंग शास्त्रार्थ उसका समाधान करके, क्योंकि आजकल तो हर चीज मॉडिफाई हो गई है, बट हम वैदिक पे ज्यादा बिलीव करते हैं और वैदिक में ही विश्वास रखते हैं। तो इसलिए वैदिक मंत्रों का और यंत्रों का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। और आज तक मैंने जिन जिन को ये यंत्र बनाकर दिए हैं या किसी को बनाने के लिए बोला है, उनके पास 100% रिजल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि यंत्र बनाना तो आसान है, बट उसको सिद्ध करना उतना ही मुश्किल है। और उससे पहले उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, वो बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए आप सभी की एनर्जी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। आपने पहले सीखा होगा, लेकिन मैं अश्योर करती हूँ ऐसी साइंस आपको पहले नहीं सीखने को मिली होगी। आज हम यंत्र और मंत्र की क्लास में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक यंत्र को बनाया जाता है। उससे पहले आपको जानना होगा कि यंत्र होता क्या है। यंत्र को सीधी सिंपल भाषा में हम कहें तो एक मशीन है, और मंत्र उस मशीन को एक्टिवेट करने के लिए, वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए, ग्रीसिंग करने के लिए एक टूल है। तो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, दोनों के बिना ये एक दूसरे से अधूरे हैं। कभी भी अगर आप बात करते हैं इन सभी के लिए, तो ये सभी अपने आप में ही एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए, एक्टिव करने के लिए एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक एनवायरनमेंट है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद अगर आप ये यंत्र और मंत्र अपनी लाइफ में शामिल करते हो, तो डेफिनेटली आपके घर में वो पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। क्योंकि इसके पीछे का सिद्धांत सिर्फ एक ही है कि इसको सिर्फ समस्या प्रधान समझा गया है। यानी कि इसके लिए ना एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है, ना वास्तु आना जरूरी है, ना कोई और प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए जरूरत होती है सिर्फ आपकी समस्या की। समस्याओं से तो हम सभी घिरे हुए हैं आजकल, आपने देखा होगा। तो इन समस्याओं का एकमात्र सॉल्यूशन है ये यंत्र, और यंत्रों को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज करते हैं मंत्र। ये मंत्र और यंत्र अपने आप में इतना मैजिक क्रिएट करते हैं। वो मैजिक कैसे क्रिएट होता है, हमने ये तो देख लिया कि यंत्र का मतलब होता है एक टाइप ऑफ मशीन। कुछ भी हम कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स लिखते हैं, कुछ बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर कुछ अंक लिखते हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक बनाने के लिए उस व्यक्ति का नाम भी लिखा जाता है। लेकिन ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो ये अंक हैं, ये न्यूमेरिकल हैं, ये अपने आप में कहीं 5 एलिमेंट को तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे। जी हाँ, सारा यूनिवर्स में, आप ये पूरी सृष्टि इन 5 एलिमेंट पर ही बिलीव करती है, टिकी हुई है। क्योंकि जहां पर ये पंच महाभूत, 5 तत्व शामिल हो जाते हैं, तो एक नई सृजन करते हैं, एक क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। तो यहां पर क्रिएशन का मतलब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करना। मंत्र और यंत्र यहां पर जो काम करेंगे, वो आपके लिए वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। किसके माध्यम से? 5 एलिमेंट की एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्योंकि सारा खेल यहाँ एनर्जी पर बेस्ड है, हमारा वास्तु भी एनर्जी पर ही बेस्ड होता है। तो ये सारी चीजें जब अलाइन होती हैं, ये 5 तत्व, आपने देखा होगा, आप किसी न किसी नाम राशि से जुड़े हैं। जब आपका बर्थ होता है तो कोई ना कोई नाम राशि होती है। हर राशि का अपना पंच तत्व होते हैं, हर एलिमेंट होता है, हर राशि का एक अपना एलिमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना कार्य करती है। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की जो राशि होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करता है पूरा जीवन पर्यंत। यानी कि जब हम 5 तत्वों की बात करते हैं, और वो भी यंत्र के साथ, तो ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करने का जो सिस्टम है, वो यंत्र है। और इन 5 एलिमेंट को एक्टिवेट करने का जो सॉल्यूशन है, वो मंत्रों के पास है। मंत्र एक वाइब्रेशन है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन यंत्रों को दी जाती है,
उन नंबर और बीजाक्षर को एक्टिवेट करने के लिए वो एक वाइब्रेशन है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ड्स है, जो ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है, ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट होता है जिससे कि आपकी पर्टिकुलर समस्या को उसके आंसर को निकाल कर लाने के लिए ये मंत्र जो है अपना काम करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है मैं जो बोल पा रही हूँ, है ना? क्योंकि सभी के विंडोज तो ओपन नहीं है, डोर्स भी ओपन नहीं है। तो कैसे, मुझे फिर मैं भी ऑफ कर लेती हूँ, ब्लैंक स्क्रीन से आज क्लास करते हैं, है ना? स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। सोशम कुछ ग्रैटिट्यूड शो करें अपने टीचर के लिए। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज होती है। फ्री में आपको कभी कुछ नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर आप सीखने के लिए बैठे। थैंक यू सो मच। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू उमेश जी। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर यंत्र और मंत्रों को अपनी लाइफ में कैसे शामिल करना है, तो टोटली एंड ऑफ द स्टोरी ये है, 5 तत्वों के समावेश को संतुलित करके अपनी समस्याओं का समाधान जिस तरीके से किया जाता है वही तंत्र इस्तेमाल होता है। और यंत्र और मंत्र उसी की ही एक ब्रांच है, लेकिन हम तंत्र नहीं कर रहे। यहां पर हम यंत्र बनाकर मंत्रों की सहायता से उसको एक्टिवेट करते हैं और अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। अब उसके लिए हमने यंत्र तो बना लिया, बहुत इजी है, कुछ नंबर लिखना, कुछ बीजाक्षर लिखना। क्या इसी से ही संभव हो जाता है कि आपका यंत्र आपके लिए काम करेगा? वो ऐसी मशीन, यंत्र मैंने बताया जैसे कि मशीन होता है, मशीन आपके लिए आप खरीद के तो ले आए उसको या बना तो लिया, तो क्या उसी टाइम पे ही आपका मशीन चालू हो जाता है बिना उसको प्लग इन किए? उसको प्लग करेंगे, स्विच में लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद ही तो आपकी मशीन ऑन होती है ना, प्रैक्टिकली वे में देखा जाए तो। जैसे आप डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी फील्ड में आप मास्टरी चाहते हैं, तो उससे पहले सबसे पहले बेस क्या होता है, आपको उसके लिए कुछ अध्ययन करना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है। फिर उस अध्ययन से, उस सीखने से आप मशीनरी के बारे में जानते हैं, फिर मशीनों के बारे में प्रैक्टिकल जब नॉलेज ले लेते हैं और खुद से प्रैक्टिकल करते हैं, तब आप मास्टर बनते हैं। यही विद्या, यही विधान हमारे यंत्र और मंत्रों की प्रणाली में भी आता है कि जब हमारे पास कोई भी यंत्र हम बनाते हैं, बनाना तो इजी है, उसके ऊपर एम्बॉस कीजिए, लिखिए, कुछ भी करिए, बट जब तक प्लग इन नहीं किया, जब तक उसको मंत्रों से वाइब्रेशन नहीं दिया, जब तक उसको प्लग इन नहीं किया, आपका यंत्र किसी काम का नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों के बिना आप कोई भी यंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। क्या ऐसा भी होता है कि इन यंत्रों को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर डे, तिथि, आपका मंथ, डे, नक्षत्र तक देखने को शामिल किया जाता है? और तो और इन सब के लिए कैसे कैसे, कौन से वस्त्र, किस रंग के वस्त्र और किस आसन पर बैठकर आपको मंत्रों को करना चाहिए, आपको यंत्र बनाने चाहिए। क्योंकि दोनों के नियम रूल सेम है, दोनों के, मंत्रों के लिए भी और यंत्रों के लिए भी। लेकिन जब हम इनको अलग अलग यूज करते हैं, तो मंत्र तो कहीं ना कहीं फिर भी हमारी लाइफ में पीस लेकर आते हैं, शांति लेकर आते हैं, हमारी लिए कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। बट यंत्र अपने आप में ही सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर ये होता है, एंड ऑफ द स्टोरी, कि 5 एलिमेंट को बैलेंस करना इन यंत्रों के माध्यम से, जिनके लिए हमें मंत्रों की हमेशा जरूरत होती है। इसलिए ये इस क्लास में, इस कोर्स में हम लोग जिन मंत्रों की और यंत्रों की बात करेंगे, वो वही चीजें हैं जो आपकी लाइफ में पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए आपको किसी डिग्री मास्टरी की जरूरत नहीं होती कि आपको, आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आपको वास्तु सीखने की जरूरत है। आपके घर में अगर आपको कुंडली में कोई ग्रह प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत है। अगर आप एक हीलर हैं, आप एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं ये टूल, ये आपके स्किल में आपको एनहेंस करता है, मास्टरी देता, आपके स्किल को
प्रगाढ़ करता है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम लेकर अपनी आएगा कभी भी, तो ज़रूरी नहीं है आपको फील्ड वर्क करना हो, ज़रूरी नहीं है उसकी कुंडली देखनी हो, जस्ट आपको उसकी समस्या चाहिए और आपके पास आया हुआ क्लाइंट कभी भी वापस नहीं जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, थोड़ा-सा आज मैं आपको इस क्लास में सिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो इस कोर्स में मिलने वाला है वो तो बहुत ही वास्ट चीज़ है, जो आपने पहले डेफ़िनेटली मैं बेट लगाती हूँ आपने कभी सीखा नहीं होगा। क्योंकि ये पहली बार ही जो मेरे गुरु ने मुझे दिया वही बाहर है। सोशल मीडिया मैं भी देखती हूँ, इसी समाज की मैं भी रहने वाली हूँ, लेकिन आज तक आपको ऐसी मास्टरी किसी भी यंत्र में नहीं होगी। और तो और आपको यंत्रों पर कैसे सिद्धि पानी है, अगर आपका कोई भी यंत्र मंत्र है और बहुत सालों से आप उसको यूज कर रहे बट फिर भी आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो उसके पीछे की साइंस क्या है? एक सिस्टम है, एक कैलकुलेशन है। अगर आपके नेम के, आपके बर्थ के अकॉर्डिंग वो आपका मंत्र आपके लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सिद्ध कर भी लिया, चैंट करना इज नॉट अ सफिशिएंट थिंग, लेकिन उसको किस तरीके से करना है, अगर आपके लिए अलाइन है तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज उतने आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। मंत्रों को कैसे सिद्ध करना है वो प्रोसेस आपको इस क्लास में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। जो आप अभी तक प्रैक्टिस भी करते आए हैं, उसको किसी और तरीके से कैसे आप निखारेंगे, उसमें भी आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो कहने का मतलब है, अब हम इस क्लास में जो शुरू कर रहे हैं, आपको बेस से बताने की कोशिश कर रही हूं कि यंत्र जो है उसके लिए क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है और किन किन चीजों से हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी स्किल्स आपके पास है, लेकिन हो सकता है ये स्किल ना होने से अभी तक आप इससे अनभिज्ञ थे और नहीं सीख पाए, तो आज का ये मास्टर क्लास आपको बहुत अच्छे से इस चीज में मास्टरी देने वाला है। सबसे पहले तो जो हमने यंत्र के बारे में बता चुकी हूं कि यंत्र जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ये शेप बहुत सारी हो सकती हैं, ये शेप बहुत सारी इन द सेंस कि आप किसी भी यंत्र को उठा के देख लीजिए, एक पैटर्न होता है, एक शेप होती है, और वही शेप अपने आप में एक यंत्र को क्रिएट करती है। और ये जो शेप होती है ये भी अपने आप में 5 तत्वों से ही बनी हुई होती हैं, उन्हीं का ही स्वरूप होती हैं। हर एक शेप अपने आप में एक एलिमेंट लेकर आती है। आपको पता होगा हर एक राशि होती है, राशि का लॉर्ड जो है वो भी प्लैनेट होता है, और जो प्लैनेट है उसका भी अपना एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है जिसकी तरीके से वो काम करता है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है, फॉर एग्जाम्पल आप ये श्री यंत्र को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। श्री यंत्र के अंदर देखिए आपको पांचों शेप देखने को मिलेंगी। 5 एलिमेंट की 5 शेप्स होती हैं। इट मीन्स ये एक संपूर्ण क्रिएशन है, जहां पर पांचों तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर एक नई रचना होती है, एक नया सृजन होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर पांचों तत्व अलाइन हैं तभी यहां पर जन्म संभव है, जीवन संभव है। लेकिन अगर आप मार्स पर देखें तो क्या वहां लाइफ है? क्योंकि वहां पे 5 एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी इनमें से एक इम्बैलेंस हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आप क्रिएशन नहीं कर सकते। इसमें जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं वो आपको ट्रायंगल भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए श्री यंत्र में आपको ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि सबसे सेंटर में आपको श्री यंत्र में, अगर आपके पास है ना तो उसको ब्रीफली देखने की कोशिश करिएगा नजदीक से। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे कि पेटल्स भी बनी हुई हैं यहाँ पर, और सर्कल भी बना हुआ है, और लास्ट में देखें तो ये स्क्वायर शेप भी बनी हुई है, और इधर देखें तो रेक्टेंगल भी बना हुआ है। यानी कि जो पंच तत्व हैं, ट्राइंगल जो है वो फायर एलिमेंट को डिनोट करता है, सर्कल है ये आकाश तत्व को भी बताता है और वायु तत्व को भी बताता है जब ये डबल हो जाता है।
और ये फ्लैग जो है एयर एलिमेंट को बताता है, जिसके अंदर आप इस तरीके से और वेवी पैटर्न देखते हो, दैट इज वाटर एलिमेंट। और अगर स्क्वायर की बात करें तो, या मल्टी जो इस तरीके से होती है, तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो एक श्रीयंत्र के अंदर जो भी पैटर्न बने हुए हैं, वो अपने आप में ही किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं, और हर एलिमेंट कनेक्ट होता है किसी ना किसी प्लैनेट से। और सारा ताना बाना इन्हीं प्लैनेट का और इन्हीं 5 एलिमेंट का है, और यही एनर्जी है जो हमारी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। जब हम यंत्रों को बनाते हैं तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम से बनता है। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं, ये अलग अलग इश्यू, अलग अलग आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि जैसे आपको कोर्ट केस से संबंधित कोई भी अगर आपको यंत्र बनाना है, तो उसमें ट्रायंगल पैटर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फायर को डिनोट करता है, आपके विल पावर और आपके अग्रेशन को बताता है। तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये आपको इस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि एक स्पेसिफिक एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, फिजिकली स्ट्रांग होते हो, और स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हो उस पंच तत्व के साथ। पंच तत्व क्या है यहाँ पर? आपके ईश्वर, जो भगवान है, आप जिस इष्ट को मानते हो, वो सिर्फ और सिर्फ वही पंच तत्व है। जब एक यंत्र बनाया जाता है तो इन्हीं पांचों तत्वों की एनर्जी, 27 नक्षत्रों की एनर्जी और 9 प्लैनेट की एनर्जी इसके अंदर डाली जाती है, मंत्रों के माध्यम से, स्पेसिफिक शेप के माध्यम से, और एनवायरमेंट के माध्यम से। जब तब जाके कोई भी यंत्र जो है सिद्ध होता है और आपकी समस्या का समाधान करता है। अब यंत्र मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि एक मशीन की तरह काम करता है। उसके ऊपर बनने वाले पैटर्न्स, उसके ऊपर लिखने वाले नंबर्स, हर नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ डिपिक्ट करता है। जैसे 7 नंबर का देखा हो, 7 नंबर लिखा होता, 7 नंबर मीन्स आपके सप्तऋषि। 3 नंबर मतलब त्रिनेत्र, शंकर भगवान के 3 नेत्र। 2 मतलब आपकी दोनों आंखें, जिससे पूरी सृष्टि देखी जाती है। हर एक नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ आपको बताता है, जिससे कि वो यंत्र के अंदर जब लिखा जाता है, हमेशा क्या एक ही पैटर्न, एक ही नंबर का यंत्र आपने देखा है? नहीं ना, अलग अलग नंबर होते हैं ना। वो इसीलिए क्योंकि आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग जो नंबर, जो बीजाक्षर आपके लिए सही होता है, उसी को यंत्र में लिखा जाता है, जिससे कि वो एनर्जी क्रिएट हो सके और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। यहां पर आप एक तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम करते हैं, क्योंकि चाहे आप ओकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, किसी भी फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुविद हैं, आप हीलर हैं, रेकी करते हैं, या टैरो कार्ड रीडर हैं, आपके पास कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर ही आता है हमेशा। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही मास्टरी से दें। ये एक फेदर और ऐड कर लीजिए, अपनी पॉकेट में लगा लीजिए, ताकि आप के पास आने वाला जो प्रॉब्लम लेकर जो व्यक्ति आया है, वो खाली हाथ ना जाए। आपकी खुद की मास्टरी भी इसमें होती है कि आपके पास जो भी आता है, वो कुछ ना कुछ हमेशा यहां से संतुष्ट होके जाए, ताकि आपका नाम बढ़ सके, आपका फेम बढ़ सके और आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मंत्रों की बात करते हैं। मंत्र जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। कौन सी एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी। अब वो कॉस्मिक एनर्जी कौन सी है? जैसे कि हमने बात की, 5 एलिमेंट, 27 नक्षत्र और 9 प्लेनेट की एनर्जी को वाइब्रेशन के थ्रू उस यंत्र में, या जहां पर बैठकर आप ये मंत्र कर रहे हो, वो मंत्र आपको पॉजिटिव करते हैं, आपके ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, और आपके मन में जो भाव है, जो इच्छा है, उसको पूरा कराने की ताकत रखते हैं। ये मंत्र आपने कभी देखा है आज से पहले कि मंत्र भी आपके नाम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं? जो आपका नाम होता है, उस नाम के अकॉर्डिंग अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या एक ही मंत्र, सपोज करें आपने ओम नमः शिवाय का मंत्र लिया और उसको सिद्ध कर लिया,
लेकिन आपके लिए तो वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके साथ में जो व्यक्ति है, कोई और ने उसको सिद्ध किया, उसके लिए काम कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस नाम के लिए, नाम के साथ पर्टिकुलर अलाइंड है। वो कैलकुलेटिव ऐसा है, यानी कि उसके नाम की जो कैलकुलेशन है और मंत्र की जो कैलकुलेशन है वो फ्रेंडली हो गई है, एक दूसरे से में मिल गई है, तो ही वो उसके लिए काम कर रही है। और एक बार मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कोई भी रेमेडी लाइफ में आपने अगर एक मंत्र भी अगर सिद्ध कर लिया, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ बन जाती है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। यंत्र बनाइए, मंत्र बनाइए, या एक छोटी सी पीली सरसों भी, आप पिंच सरसों ले लीजिए हाथ में, आप उसी सिद्ध मंत्र को फेंक दीजिए सामने वाले के घर में, या जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपका काम हो जाएगा। तो ये है पावर ऑफ मंत्रास। लेकिन उसको सिद्ध करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है, और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, बहुत इजीली। ये ह्यूमन बीइंग के लिए ही बनाया गया है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थी के साथ भी हम उन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब इन मंत्रा और यंत्रा के बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्योंकि जब भी हम यंत्रा और मंत्रा की सिद्धि करते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है, हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। क्योंकि जब 5 एलिमेंट, 5 तत्वों का, अगर सिंपल से मैं जो लास्ट में आज जरूर बताने की कोशिश करूंगी आपको, वो 5 बीज मंत्र, जिससे आप अपनी शुद्धि तो जरूर किया करें डेली। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका सेल्फ अवेयर हो जाते हैं आप अपने आप को लेकर, तो आप अपने कामों को बड़े ही पीसफुल तरीके से, बड़े ही सोच समझकर और तरीके से करते हैं, जिससे सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलती है। आपकी विशेस का, आपकी डिजायर्स का फुलफिलमेंट हो जाता है अगर आप मंत्र और यंत्र की बात करते हैं उनके माध्यम से। आपके जो भी लाइफ के गोल है उसको अचीव करने के लिए ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं, और आपके बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करने में भी ये चीजें बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करती हैं। अब वास्तु की जो एनर्जी होती है उसको एनहेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम वास्तु, मैं वैदिक वास्तु पढ़ाती हूँ, वेदों से लिया गया जो भी ज्ञान, ये भी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम कभी भी कोई भी मनगढ़ंत या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कभी भी कोई माध्यम इस्तेमाल नहीं करते। जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रार्थ हमें बता रहा है और सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि हाँ ये शास्त्रों में लिखा है, उसी को ही हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम जब भी वास्तु में काम करते हैं वैदिक तरीके से, तो मंत्रोलॉजी का सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं। डे 1 से ही हम मंत्रों पर काम करते हैं। उसके साथ मिनरलॉजी, मिनरल्स जो भी होते हैं, यानी कि आपके जितने भी स्टोन्स हो गए, पुराने समय में भी तो यही होता था ना, इतना कुछ सारी विद्याएं तो होती नहीं थी। ऋषि मुनि होते थे, जो मास्टर्स होते थे, वो इन्हीं चीजों पर काम करते थे। कोई प्रॉब्लम लेकर आया उनके पास और अपनी समस्या लेकर आया, और समस्या के लिए उन्होंने यंत्र बना के एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, हो जाता था। अब ऐसे ही मिनरलॉजी आजकल देखा होगा, या पहले से ही था ये, तो क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो भूमि से ही निकले हैं, सारे स्टोन्स भूमि से निकले हैं, सारा खनिज भूमि से निकलता है, सोना चांदी हीरा, आपके जितने भी हैं, मूंगा, जितने भी ये स्टोन आप वेयर करते हो, वो क्यों करते हो? जब आपका प्लेनेट खराब होता है कुंडली में तो वेयर करते हो ना, अपने फिंगर्स में, अपने हाथों में नग पहनते हो। वो किस लिए? ताकि बैलेंस 5 एलिमेंट्स। तो यहां पर भी वही चीज आ जाती है। जब हम इन मिनरल्स को, जब अपना घर बनाते हैं, नींव डालते हैं, उस समय पर ही अगर पर्टिकुलर स्थान पर अकॉर्डिंग टू प्लैनेट डाल दिया जाता है तो भूमि की ऊर्जा बढ़ जाती है, भूमि की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जिससे कि आपका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अब उसी के साथ ही आपका जेमोलॉजी, जेम पर्टिकुलर डायरेक्शन के जेम्स होते हैं, जैसे साउथ के लिए मूंगा हो गया, तो जब बन रहा है तब डाल सकते हो, या बाद में भी आप डाल सकते हो जेम्स को। अगर पर्टिकुलर आपका कोई भी ग्रह ठीक नहीं है तो फिंगर्स में आप पहनते हो। उसके बाद पिरामिडोलॉजी, पिरामिड भी हम वास्तु के करेक्शन में हमेशा यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप तोड़फोड़ का वास्तु करें,
हर जगह डिमोलिश नहीं किया जा सकता, हर जगह रेनोवेट नहीं करवा सकते, तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, तो उस समय पे पिरामिड जैसी एनर्जी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे से रिजल्ट इसके आते हैं। क्योंकि काम काम क्या करता है यहाँ पर, ये भी 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है, भूमि की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है और एनहेंस करता है वहां की एनर्जी को। सारा खेल, तभी तो मैं बोल रही हूं ना, सारा खेल ही एनर्जी का है। अगर आपके घर में सारा वास्तु ठीक है, फिर भी आपके लिए समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती कि आप हर तीसरे दिन अपने घर को चेंज करते रहें, पॉसिबल नहीं है। तब क्या करेंगे, उससे भी ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, यंत्रोलॉजी। क्योंकि इसमें यंत्र और मंत्र दोनों को अभिमंत्रित करके अगर आपने उस पर्टिकुलर स्थान पर, उस दिशा में, उस जगह पर, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर लगा दिया तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। बहुत सारे लोगों का फॉर एग्जाम्पल वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना होता, और ये जो यंत्र मंत्र है, ये जितने भी वास्तु प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए तो कंपलसरी मैं हमेशा कहूंगी। क्यों? क्योंकि आप किसी के भी घरों में वास्तु करने जाते हैं, आपको नहीं पता आपकी प्रोटेक्शन होगी कि नहीं होगी। हर घर में अपनी एनर्जी होती है। जब भी आप किसी के घर में वास्तु करने जाते हैं तो क्या होगा, उस घर की एनर्जी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी और आपको हार्म कर सकती है, क्योंकि हर घर में एनर्जी होती है, चाहे बंद पड़ा हुआ हो, चाहे आप उस घर में रह रहे हो। क्योंकि हमेशा मैं एक चीज बोलती हूं कि अगर आपने अपना जब मकान खरीदा तो रजिस्ट्रार के यहाँ पे आपने पेपर तो साइन कर लिए, आपने बॉन्ड तो बनवा लिया, रजिस्ट्री तो कर ली, लेकिन क्या जब उस घर में उन चार दीवारों में आप आए, प्रवेश किया, गृह प्रवेश किया, जो आपने घर खरीदा, उसके अंदर क्या पता आपको कौन सी एनर्जी सरवाइव कर रही है आपसे आने से पहले, जो दिखाई नहीं देती। एनर्जीज कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, उनको आप फील कर सकते हो, जैसे हवा को फील किया जाता है। इसी तरीके से जब वो एनर्जी, जैसे ही आप उस घर में जाते हो, उनसे परमिशन नहीं ली, उनसे आज्ञा नहीं ली, उनसे क्षमा प्रार्थना नहीं की, क्योंकि असली घर तो उन्हीं का ही है। आप वहां पर एज अ रेंटल पर्पज से रह रहे हो, बेशक आपने पैसा दिया, बट उन एनर्जी के लिए पैसा आपने नहीं दिया। कहने का अर्थ यहां पर है, हर घर में एनर्जी होती है। जब आप अपने घर में रहने शुरू हो जाते हो, कुछ समय के बाद देखते हो कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो कैसे आती हैं? आपके हिसाब से तो सब कुछ ठीक था, आपने तो बहुत अच्छे से पैसे दिया, रंग रोगन किया, पेंट किया, इंटीरियर अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? उन्हीं एनर्जीज की वजह से प्रॉब्लम होती है। उन एनर्जीज को कैसे आपको अपने फेवर में लेकर आना है, कौन कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, कौन से ऐसे मंत्र हैं स्पेसिफिक, इस कोर्स में आपको बखूबी सीखने को मिलेगा। यंत्रोलॉजी, मंत्रोलॉजी दोनों ही अपने आप में ये पॉजिटिव करती हैं कि एक वास्तुविद जो होता है, अगर उसके पास ये ब्रह्मास्त्र नहीं है तो अभी भी उसकी मास्टरी वीक है। क्योंकि जब भी वो किसी के घर में काम करने जाएगा, बिना तोड़फोड़ के काम करना होगा, पहले अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। तो प्रोटेक्शन और कोई चीज नहीं करता उन एनर्जी से, ये यंत्र आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इस कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो सारी चीजें हमने टर्मोलॉजी देखी है, क्या है, ये सारी उन एनर्जी पर ही काम करती हैं, 5 एलिमेंट को बैलेंस करती हैं। और अपने आप देखिए, इनमें से कोई भी अगर एक आप जो सिस्टम लेकर चलोगे, चाहे आप मंत्र ले लो, चाहे आप स्टोन ले लो, चाहे आप पिरामिड ले लो, कोई भी साइंस इंडिविजुअल काम नहीं करती। इसलिए हमने अपने वास्तु में इन सभी का इस्तेमाल करना सीखा है बखूबी। क्योंकि कहीं पर आपको यंत्रों की जरूरत पड़ती है, कहीं पर पिरामिड की जरूरत पड़ती है, कहीं पर स्टोन की जरूरत पड़ती है, कहीं पर क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती है। तो इन सब की मास्टरी आपके पास होनी चाहिए, और वो इस कोर्स में आपको जरूर देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं यंत्र और मंत्र जो हैं अपने आप में ही संपूर्ण बन जाते हैं। बाकी आए ना आए, अगर आपको यंत्र और मंत्र भी आ गया,
तो आप समझ लीजिए उन सब के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो यंत्र और मंत्र आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, ठीक है? क्योंकि ये सारा का खेल मैंने बताया कि इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करना है, और ये मंत्रों में इतनी एनर्जी है, इन यंत्रों में इतनी पावर है कि इन 5 एलिमेंट को बैलेंस कर देती है। उसके साथ जब भी हम इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न की बात करते हैं, इन आकृतियों की बात करते हैं, तो यही वो आकृतियां हैं जो एनर्जी क्रिएट करती हैं। और एक यंत्र को बनाने का जो तरीका होता है वो भी अपने आप में एक सिस्टम से होता है। ये जो आज की क्लास में आप देखेंगे इसमें तो कुछ चीजें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें भी होती हैं, बाकी तो क्लास के अंदर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आएगा, जिससे कि कोई भी चीज, जब एक यंत्र देखिए खरीद के लाना मैं कभी भी नहीं अलाउ करूंगी कि आप खरीद कर लाइए, खुद बनाइए। क्योंकि एक चीज जो मार्केट से आप लाते हैं और एक चीज, वही चीज अगर आप अपने हाथ से बनाते हो तो दोनों में फर्क है। आपके हाथों की एनर्जी उसमें जाती है, आपकी मानसिक एनर्जी उसमें जाती है, और जिस फील के साथ आप अपने लिए वो चीज क्रिएट करते हो वो और दूसरा कोई नहीं कर सकता। बाहर हमें नहीं पता किस मेटल का बना हुआ है, कितने अशुद्धि के साथ बना हुआ है, क्योंकि यंत्रों को सिर्फ बना लेना ही काफी नहीं है, उससे पहले की तैयारी और उसको सिद्ध करने की जो तैयारी है, सारी मास्टरी वहां पर है, ठीक है? तो जब कोई भी यंत्र बनाते हैं तो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। जो नंबर प्लेस होते हैं उसमें उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है। ज्यादातर अगर देखा जाते हैं तो यंत्रों के प्रकार भी होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं हम किसी भी यंत्र में। सपोज करें आपके पास कोई भी एक यंत्र है जिसको आपने बनाया है अभी, मोस्टली हम लोग स्क्वायर शेप में ही बनाते हैं। सपोज करें ये है, इसका एक तरीका है। ये जो स्क्वायर लाइंस भी, ये पैटर्न जो बनाई है, ये जो लाइंस भी बनाई है ना, ये भी बॉटम टू अपवर्ड जाएंगी और लेफ्ट टू राइट जाएंगी। पहला नियम यहां आ जाता है। सेकंड, पहले इसमें नंबर्स लिखे जाएंगे, और नंबर भी वैदिक ही लिखेंगे। आपको ये भी सिखाऊंगी, जो नर्सरी में सीखा था ना आपने, 1 2 3 4 इंग्लिश वाले सीखे, लेकिन हिंदी का आज की क्लास में सीखेंगे, मतलब कोर्स में सीखेंगे। हिंदी की गिनतियां क्या होती हैं, वैदिक गिनतियां, एक्चुअली यू कैन से दैट। और आपके जो स्वर हैं जिनसे शब्द बनते हैं, जो बेस है, स्वर और व्यंजन, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम बखूबी सीखेंगे हिंदी वाले, ठीक है? जो बीजाक्षर होते हैं वो भी तो यही होते हैं ना, बीजाक्षर जैसे ये वाला है, कोई भी अक्षर हो सकता है, ओम हो सकता है। तो ये सारी चीजें मिलकर किसी भी यंत्र को पावर जनरेट करते हैं। पहले नंबर्स को लिखेंगे, फिर आपके बीजाक्षर को लिखेंगे, और फिर कोई भी नाम, जैसे सपोज करो किसी को स्पेसिफिक कोई चीज बनानी है तो किसी का नाम भी लिखना होता है उसके अंदर, वो लिखेंगे। साथ में कोई भी किसी भी देवता का नाम अगर दिया है तो लास्ट में वो लिखेंगे। कोई भी मंत्र दिया है तो मंत्र उसके बाद लिखेंगे। तो ये सिस्टम है जो एक यंत्र को बनाने का तरीका बताता है कि पहले जो लाइन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, और उसके साथ सबसे ज्यादा मास्टरी स्वर के साथ, कौन से स्वर में ध्यान रखते हुए किस यंत्र को बनाना चाहिए वो सीखेंगे। उसके साथ साथ जब हम यहां पर इवन एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ करते हैं ना, तो भी, और कुछ भी समझना है तो ब्रीद होल्ड करके सगुण के साथ आपको यंत्रों का निर्माण करना चाहिए। कभी भी खाली स्वर में कोई यंत्र नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। और इसी वजह से आपने बेशक कहीं से सीखा भी हो, तो यही रीजन है कि आपको अभी नहीं पता कि कौन सा यंत्र कौन से स्वर में बनना चाहिए। अब यहां पर आपको आज सीखने को मिलेगा यंत्रों के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप ऑफ यंत्र होते हैं। यंत्र होते हैं खाकी यंत्र, अतिशी यंत्र, आदि यंत्र और बादी यंत्र। अब यहां पर खाकी यंत्र जो होता है, दैट इज अ नेगेटिव यंत्र, यू कैन से।
जो मोस्टली किसी का बुरा करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, बट हम इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। और ये आप अपने आप से प्लेज लेना है, आपको एक, ये आपको एक सॉरी, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे लाइफ में, नहीं तो ये यंत्र मंत्र काम नहीं करते किसी के लिए। तो ये जो खाकी यंत्र होता है ये शत्रु नाश के लिए होता है। स्पेशली सपोज करो किसी ने, जैसे होता है ना, किया कराया कर दिया और शत्रु के आप किसी को कोई पसंद नहीं है तो उसके काम बंद करा दिया, उसकी फैक्ट्री बंद करा दी, उसके दरवाजे पे कुछ फेंक के चले गए, लाइक दैट। तो इस तरीके से इन चीजों में बहुत गलत चीजें इस्तेमाल होती हैं। जो तांत्रिक होते हैं ना वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम तांत्रिक हैं? नहीं है ना, हम लोग तांत्रिक नहीं है ना, तो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे किसी का कोई भी बुरा करना है तो खाकी यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। अतिशी यंत्र जो होता है, ये लड़ाई झगड़ा कराना हो किसी के घर में, किसी का बैर बंधवाना हो, या किसी का मुंह बंद करवाना हो, या किसी का, जैसे सपोज करें किसी का रेस्टोरेंट चल रहा है तो उसकी जो भट्टी होती है, जो उसका क्योंकि तंदूर से ही उसका रेस्टोरेंट तो अग्नि से ही चलेगा ना, क्योंकि खाना तो फायर से ही बन रहा है ना उधर। तो उसके लिए तंदूर के पास में जाकर अगर इस चीज को बना के गाड़ दिया जाता है तो उसका पूरा रेस्टोरेंट जो है वो तबाह हो जाता है। तो बट हम लोग ये सब नहीं करेंगे। आबी यंत्र आबी यंत्र होता है कैदी को जेल से छुड़ाने के लिए। ये कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। किसी को अगर बिना किसी रीजन के सजा हो गई है और उसका कसूर भी नहीं है तो उसके लिए आबी यंत्र बना सकते हैं। भागे हुए व्यक्ति को बुलाने के लिए कि हमारे पास वापस आ जाए, फैमिली मेंबर कोई घर चला गया है घर छोड़ के, रोगी का रोग ठीक करने के लिए, और उन्नति और सफलता के लिए यानी कि सक्सेस के लिए, तो आबी यंत्र अच्छे होते हैं। हम आबी और बादी यंत्र ही बनाएंगे। उसके बाद वादी यंत्र होते हैं कि आप किसी का भी अगर प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने लव वंस का, अपने फैमिली का, तो उनके लिए प्रेम प्राप्ति हेतु बना सकते हैं। अट्रैक्शन चाहिए हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का, किसी और की वाइफ और हस्बैंड का नहीं, अपने लिए। आप वादी यंत्र सिर्फ अपने फैमिली के लिए यूज किया जाता है, दूसरों की फैमिली के लिए नहीं करना। मोहन मोहन होता है कि सम्मोहन बोल सकते हो, मतलब ऐसे यंत्रों से आप दूसरे को मोहित कर सकते हो कि आपके फेवर में हो जाए। ठीक है। और आपको कोर्स में एक ऐसा मंत्र भी दूंगी जिससे कि आप अगर 2 मिनट भी, और सामने वाले से अगर अपनी बात मनवाना चाहते हो ना, कि हाँ मेरी बात मान ले, बट वो बात सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो। बट कई बार ऐसा होता है आप मीटिंग में और सामने वाला का आप चाह रहे हो कि प्रपोजल हमें मिल जाए, है ना, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो वहां पर वो पर्टिकुलर मंत्र मन ही मन बोलने से सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट इन द सेंस जो आप चाहते हो वो करने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके के मंत्रों की भी हम इस क्लास में बड़े अच्छे से चर्चा करेंगे। वशीकरण, वशीकरण भी अपने, सपोज करो किसी का हस्बैंड बाहर चला गया है, किसी की वाइफ बाहर चली गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ और है, घर टूट रहा है किसी का, तो अपने वश में, अपने कंट्रोल में करने के लिए कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ, दूसरों के हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं करना। ठीक है, अपने लिए ही करना है। यहाँ पर जो यंत्र की शेप्स होती हैं उनका, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तरीका होता है। स्क्वायर जो शेप होती है उसका जो मीनिंग होता है वो आपकी लाइफ में अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है। अर्थ एलिमेंट क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है आपकी लाइफ में, बिजनेस देता है आपको, और प्रॉफिट और गेन्स क्रिएट कराता है। हेक्सागोनल जो शेप्ड होते हैं वो आपको उच्चाटन या मारण जैसी जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उन समय में जो तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं वो उच्चाटन जैसे समस्याओं के लिए। उच्चाटन यहाँ पर ये कह सकते हो कि सपोज करें किसी का हस्बैंड या वाइफ या फैमिली में कोई बच्चा ऐसा दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, उसको अपनी तरफ वहां से उसका विच्छेद कराना, वहां से उसका उच्चाट मतलब मन हटा देना, मन खट्टा हो जाना, अपने आप ही वो छोड़ के घर वापस आ जाए, काइंड ऑफ सिचुएशन वी कैन से दैट। बगलामुखी मंत्र नहीं होगा मैम इसमें,
नहीं, वो एक अलग सिद्धि है। बगलामुखी मंत्र और श्री यंत्र वो अलग है। एक हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड बनाने वाले हैं। आपके फाइनेंस हो गए, रिलेशन हो गए, कोर्ट केस हो गए, आपके बहुत सारी आपकी हेल्थ इश्यूज हो गए, आपके 12 भाव से रिलेटेड यंत्र और मंत्र मिलेंगे आपको, ठीक है। और स्पेशली आपको वास्तु करेक्शन के लिए ज्यादातर, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वास्तु, तो बिना वास्तु के तो मेरी कभी कोई क्लास जाती नहीं है। तो वास्तु से रिलेटेड आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। आप अपने घर में यंत्रों के माध्यम से, कुबेर यंत्र सारे पैसा, कुबेर क्या देता है? पैसा। धन प्राप्ति के तो इतने मिलेंगे आपको कि आप संभाल ही नहीं सकोगे, है ना। पैसा ही तो चाहिए। कुबेर जी क्या देते हैं? जॉब के लिए ऑफकोर्स है, सब कुछ है। आप वेट कीजिए, अभी कोर्स कंटेंट बताने वाली हूं मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। उसके बाद जब हम शेप की बात करते हैं, ट्रायंगल तो जो फायर से रिलेटेड यानी कि कोर्ट केस से रिलेटेड समटाइम कुछ ऐसा होता है, तो बट क्या करता है, अगेंस्ट समथिंग, यानी कि जब भी जैसे उच्चाटन कराना है या किसी के अगेंस्ट करना है तो ट्रायंगल शेप होता है। या कई बार जैसे हमें कुछ अट्रैक्ट करना है, पाना है कुछ लाइफ में, तो भी हम ट्रायंगल शेप का यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ऐसे लोटस पेटल्स भी होते हैं। तो लोटस भी अपने आप में, अगर किसी का वशीकरण करना है, हस्बैंड या वाइफ का आपस में अट्रैक्शन कराना है कि आपका हस्बैंड वाइफ कहीं बाहर ना जाए, तो लोटस पेटल का भी इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके के यंत्रों को बनाने के लिए। अब आपकी काफी क्वेरी आ रही है, तो सबसे पहले मैं कंटेंट ही बता रही हूं कि इस कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे। अब ये जरूरी किस किस के लिए है, पहले ये देख लीजिए। कोई भी वास्तुविद है उसके लिए तो 110%, बिना इसके वो अधूरे हैं। अभी भी मैं पहले ही बोल रही हूँ, हीलर जो भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर है और टैरो कार्ड रीडर है, और कोई भी फील्ड में आप काम करते हैं ओकल्ट की, तो आपको डेफिनेटली इनका पता होना चाहिए। इसमें हम ब्रीफिंग से बिल्कुल डेप्थ से यंत्र और मंत्रों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मेरी कम से कम 2 क्लासेस इसमें बेस बनाने में ही चली जाएगी कि आपको एक यंत्र बनाने से पहले की तैयारी क्या करनी है। इतना वास्ट इसका सब्जेक्ट है। उसके साथ आपको जो यंत्र हैं उनका मीनिंग क्या है, उनका एसेंस क्या है, हर एक जो है शेप क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। उसके साथ जब हम मटेरियल की बात करते हैं, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज किया जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और किस तरीके के यंत्रों को बनाया जाता है, उसका पर्टिकुलर टाइम क्या है, उसके पीछे का जो मुहूर्त क्या है, कि किस तरीके से आप कौन से मुहूर्त में, कौन से नक्षत्र में, किस दिशा की तरफ मुख करके बैठने से आपको वो यंत्र बनाना है, कौन सी डायरेक्शन आपको चूज करनी है, कौन सा मंथ आप में, अगर आपकी स्पेसिफिक ये जरूरत है तो इस महीने में ही आप ये यंत्र बनाइए तो 100% रिजल्ट देगा। और डेज कौन से हैं पर्टिकुलर, उसके साथ आपको यहाँ पर जब स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करना है, आप कहेंगे तो क्लास में ही मैं एक जरूर ड्रॉ करके भी बताऊंगी। आपको जिस इंक से लिखना है वो कोई पेन नहीं होगा, कोई नॉर्मल इंक नहीं होगी, जो अष्टगंध होगा उसको मैं क्लास में बताऊंगी कि किन किन चीजों को मिला के घर में ही आप अपना अष्टगंध बनाना सीख लोगे। और एक ऐसा तिलक भी बताऊंगी कि जिन सामग्री को मिला के और कौन से मंत्र से आप अपने माथे पर, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हो, तो आप अपने सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो और अपनी बातों को रखते हो, और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है उसके। कहने का मतलब है आपकी ही जीत हो हर जगह पर।
किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो भी उसको करके जा सकते हो, जिससे कि आपके फेवरेबल रिजल्ट्स आए। उसको प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, शुद्धि कैसे करना है, उसको कौन सी जगह पे बैठना है, पर्टिकुलर उसको कौन से आसन पर आपको बैठना है, ये भी बताया गया है, कौन सा आसन आपके लिए सही है। जो जो नंबर आप उसमें लिखने वाले हैं, हर नंबर कुछ कहता है, वो प्रॉपर सीखने को मिलेगा। और कौन सी क्या नाम है, सिद्धि पाने के लिए कौन सा आपको यंत्र कब बनाना चाहिए, पूरी डिटेलिंग आपको मिलेगी। उसको एनर्जाइज कैसे करना है, और तो और कितने आय का यंत्र आपको बनाना है जो आपके लिए काम करे। आय क्या है? आय एक कैलकुलेशन है हमारे वास्तु की, जिससे आपके अकॉर्डिंग अगर आपने उतने आय का वो यंत्र तैयार कर लिया, बॉक्सेस बनाए या शेप बनाया, तो वो आपका वैसे ही आपके लिए फेवर में काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद यहां पर जो यंत्र मिलेंगे आपको, लक्ष्मी बीसा यंत्र, कर्ज मुक्ति यंत्र, आपका सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूवल के बहुत सारे यंत्र, फाइट रिमूवल यंत्र, 20 जॉब के लिए 20 यंत्र। उसके बाद यहां पर चाइल्ड कंसीविंग के लिए, वेल्थ गेन करने के लिए, आपके दुकान फैक्ट्री और सभी के लिए, व्यापार वृद्धि, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या उसमें करें, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, कैसे भूमि शुद्धि करें, कैसे भूमि जागरण करें, किन किन मंत्रों का उच्चारण करके हम वास्तु दोष से उन एनर्जीज को अपना क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। समस्त बंधनों से मुक्ति के लिए, किसी ने आपका काम बांध दिया है, किसी ने आपकी हो सकता है किसी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है तो कहते हैं ना कोख बांध दिया है, तो काइंड ऑफ कोई भी बंधन आपका हो उससे रिलेटेड होगा। ग्रह निर्माण, किसी का घर नहीं बन पा रहा है अभी तक, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, नया घर बनाना चाह रहे हो, उसके लिए स्वस्ति बीसा यंत्र, स्वास्तिक से यंत्र बनाना कि किस तरीके से अपने आप में सारे कार्यों की सिद्धि कर देता है ये स्वास्थ्य यंत्र। पंदरिया यंत्र होते हैं जिसमें द्रव्य, पंदरिया यंत्र, द्रव्य मतलब पैसा, पैसे से संबंधित पंदरिया यंत्र भी होते हैं। उच्चाटन मुक्ति, किसी के साथ अट्रैक्ट हो गए हो तो वहां से मन विच्छेद करना। नजर दृष्टि, जो भी लगती किसी को बुरी नजर है, और इवन बुरी नजर के आपके बच्चों के, जो जन्मजात बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को बुरी नजर लगती है, उनके भी लास्ट में टोटके भी बताऊंगी कुछ ऐसा, नजर कैसे रिमूव करनी है, क्या क्या चीजें कर सकते हो। और तो और बहुत सारा आपको पर्टिकुलर जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, उनका उतारा भी बताऊंगी, उसारा बताऊंगी कि पर्टिकुलर कपड़े, दिन और क्या उसके अंदर रखें और उसके ऊपर उसार के आप कहां पे उसको विसर्जित करें, लाइक दैट। तो पूरा नजर का तो ऑल इन वन पैकेज आपको इसमें मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी रिमूवल यंत्र मंत्र सब कुछ मिलेगा। सेफ्टी, सेफ डिलीवरी के लिए, हाँ सेफ, किसी को नॉर्मल डिलीवरी करनी है, सिजेरियन नहीं कराना है बच्चे होते हुए, तो उस समय में भी मृत्यु कष्ट, किसी को कोई लाइलाज बीमारी है और कोई भी कष्ट है, इवन कुछ यंत्र तो कैंसर और हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट होने के लिए भी बनाए जाएंगे, जो पर्टिकुलर बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आए अभी तक। और आपके स्पेशलाइज्ड यंत्र जो होंगे वो वेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए, लाइफ सक्सेस के लिए और नॉलेज और हेल्थ के लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति। और गद्दी के नीचे जो भी शॉप वाले व्यापारी हैं, जो व्यापारी वर्ग है, जो भी अपना एक सीट पर बैठकर काम करते हैं ना, कोई भी होता है, अपनी गद्दी तो होती है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक यंत्र बनाया जाता है, एक एक कलश तैयार किया जाता है। अगर उसको तैयार करके आप अपनी गद्दी के नीचे लगाते हो या भूमि में इंसर्ट करते हो, तो आपका काम 4 गुना बढ़ेगा, क्लाइंट अट्रैक्ट होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, मतलब ऑल इन वन है वो, बहुत ही गजब का उसका रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट है उसमें। नौकरी प्राप्ति के लिए भी यंत्र है, कोर्ट केस के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, डॉटर्स मैरिज के लिए, हाँ किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए यंत्र तो होगा ही, और भी विधि विधान और कुछ टोटके भी बताऊंगी कि अगर लड़के लड़की की शादी नहीं हो रहे तो ये सब करके भी, रिचुअल करके भी वो अपने बच्चों की शादियां करवा सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के लिए यंत्र होता है,
और यहाँ पर सरस्वती बच्चों की बुद्धि बढ़ाने के लिए, अगर कोई बच्चा हकलाता है उसके लिए भी एक यंत्र है। ब्रह्म गायत्री यंत्र, ये तो ऑल इन वन है, सभी यंत्रों को सिद्धि देता है। रोग निवारण यंत्र और संतान दायक यंत्र, और किसी को अगर बॉय चाहिए तो उसके लिए भी यंत्र। उसके बाद मंत्रा के लिए उसकी प्रॉपर फाउंडेशन क्या है, वो 5 मंत्र आपको दिए जाएंगे, जो बताए जाएंगे, जिससे कि आप अपने घर की शुद्धि हमेशा कर ले। और वो बीज मंत्रों को और छोटे छोटे मंत्र ऐसे होंगे जिनको सिद्ध किया अगर आपने अपनी लाइफ में, तो सिर्फ एक मंत्र भी सिद्ध कर लिया ना पर्टिकुलर डेज में, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। सिद्धि प्रोसेस क्या उसका सिद्धि होता है, जाप होता है, कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद की मंत्र जो होते हैं वो बताए जाएंगे, बिजनेस मंत्र बताए जाएंगे, और लाइफ इवेंट मंत्र होंगे, जिसमें भूमि जागरण मंत्र होगा, लघु शांति मंत्र होगा, मैरिज मंत्र होंगे, और ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए भी मंत्र दिए गए हैं। स्पेशली वास्तु के लिए रेमेडीज को कैसे करेक्ट करेंगे, कोई भी वास्तु दोष है, टॉयलेट है किसी भी नेगेटिव जोन में, टॉयलेट है, किचन है, कोई भी, हाँ सभी डिजायर विश फुलफिलमेंट में आएंगे ना वो तो। अब प्रॉपर आपको कॉलेज के लिए लिखना होगा। अभी लेती हूँ मैं आपके क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है ना बीच में, थोड़ी देर में लेती हूँ। तो वास्तु रेमेडीज विद यंत्र और मंत्रा, ये जो है आपकी सभी डायरेक्शंस को बैलेंस करने के यंत्र है। इवन इनसे रिलेटेड जो भी इनके प्लैनेट हैं उनके पर्टिकुलर यंत्र दिए जाएंगे, उसका मंत्र होगा। अगर आपकी सपोज करें नॉर्थ में आपके घर में प्रॉब्लम है, हाई रेज्ड है, वो टॉयलेट आ गया है, कोई भी और वास्तु दोष आ गया है, ये यंत्र बनाइए, वहां लगा दीजिए, वो दोष नलिफाई हो जाएंगे। कहने का मतलब इन पावरफुल यंत्रों के लिए आप ये समझ लीजिए कि जहां सभी कुछ खत्म हो जाता है वहां से इनकी शुरुआत होती है। इतनी पावरफुल चीज होती है ये। हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग से दिए जाएंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन एप्लीकेशन होती है, किस तरीके से आप प्रोटेक्शन करेंगे उसके लिए। किसी को बहुत सारा गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और किसी का बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बुराइयां करता है, आपके ही अगेंस्ट बोलता रहे, उसका मुंह बंद करने के लिए कैसे, कौन सा यंत्र यूज करेंगे। और तो और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए भी कौन सा यंत्र होगा, उसके लिए बना सकते हैं। रोग निवारक यंत्र हैं। और बच्चों का उतारा, जैसे मैंने बताया कि उसके बारे में बच्चे डर जाते हैं या उनके लिए स्वप्न किसी को बुरे आते हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए सभी यंत्र आपको सिखाए जाएंगे। अब यहाँ पर 3 विधि और प्रयोग भी बताऊंगी, 3 से 4, क्योंकि एक सुमंगल दीपक होता है, उसका एक विधि होता है, एक प्रोसेस होता है। और हल्दी की नोट से कैसे आप बच्चों की शादियां कर सकते हो, कैसे 27 नक्षत्रों को अपना बना सकते हो, ऐसे ही बहुत सारे यंत्र इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये था, ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया है। सर आर यू देयर? सर आप क्लास में हैं? इस कोर्स के अंदर आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। ये जो कोर्स शुरू हो रहा है ये 12 अक्टूबर यानी कि कल से डेली शाम 5 बजे 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। डिपेंड करता है, 5 दिन की कोशिश करते हैं, नहीं तो अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो बढ़ा भी सकते हैं। डिटेल्ड इसके जो भी आपको जो प्रेजेंटेशन होगी उसी के ही नोट्स मिलेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ऐप एक्सेस आपको दिया जाएगा, क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको रहेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसमें हमेशा मैं आंसर करती हूँ। और आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी सपोज करें कोई अर्जेंट समस्या का समाधान आपको चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ग्रुप में। हमारे कोर्स की फीस बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि ये जो नॉलेज है, प्रॉब्लम तो हम सबके घरों में है, और इसका मुझे नहीं लगता कि इतनी कीमत कोई वैल्यू करती है। आप ये समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। एक्चुअल कॉस्ट तो इसका 5100 है,
बट 2100 में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं वैशाली जी। 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 5 डेज मिनिमम मान के चलते हैं, 6 डेज 7 डेज होगा तो वी कैन डू दैट। 12th 13 14 को रेगुलर क्लास है, 15th को ऑफ रहेगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो उसके बाद फिर 16 17 क्लास होगी कंटिन्यू 5 बजे, और अगर जरूरत पड़ी तो 18 को भी कर लेंगे। और आज हम लास्ट में क्लास में जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको प्रोटेक्शन पोटली में सिखाऊंगी बहुत अच्छे से। अपने घर की दिवाली पर प्रोटेक्शन जरूर करें, शुद्धि करें, और अपने घर को दिवाली के लायक बनाएं। और बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो स्पेसिफिक दिवाली की ही नाइट पर बनते हैं, क्योंकि उस दिन So, कॉस्मिकली कुछ ऐसी चीज होती हैं जो काम करती हैं। सर आर यू देयर? yes. So, as usual, we are coming with what our offer for the day. जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए दे नो दैट कि हम ऑफर देते हैं। सो टुडे का जो ऑफर है दैट इज वेरी वंडरफुल। टुडे ऑफर इज ओनली 2 for 6 जिसमें आपको 2 कोर्स मिलेंगे। दैट इज मैम का वैदिक यंत्र मंत्र एंड वास्तु कोर्स, जिसकी फीस मैम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। एंड सेकेंड कोर्स भी लाइव है विच इज गणेश एंड महालक्ष्मी साधना, जो कि इस टाइम करने के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, क्योंकि 4 दिन का है। 17 18 आपका 17 18 19 एंड 20, इसमें से हम जो है एक दिन महासंकल्प साधना करेंगे जो कि 2 से 3 घंटे की जाएगी। तो आप चाहे तो इन दोनों कोर्सेज में बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफर फॉर द डे का आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। द स्टार्ट डेट इज 17 अक्टूबर एंड फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे हमारा ये 4 दिन का चलेगा, 9 बजे साधना वाला कोर्स। तो आपको करना क्या है, 2 for 6 आपको सिर्फ पे करने हैं एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ बोथ द कोर्सेज एट अ वेरी रीजनेबल फीस। तो अगर आप सोचिए आप 2100 रुपये दे रहे हैं सिर्फ 368 में, आपको 4 दिन के लिए साधना का कोर्स भी आपको एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो यू कैन हरी। आपको करना क्या है, जो नंबर है 7042815531, इस पे आपको फोन पे गूगल पे करना है एंड आपके सामने स्कैनर है, उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपके आपके ग्रुप में एक क्रेडिट कार्ड और एक लिंक आ जाएगा, आप चाहो तो उस लिंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, उसमें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो ये आज का ऑफर फॉर डे है। अगर किसी को लेना है तो इस ऑफर को लेने से मत चूकिएगा। पूरी डिटेल्स आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में हम शेयर कर देंगे थोड़ी देर में। मैम प्लीज एंड यस स्टे विद अस, आज आपके लिए समथिंग स्पेशल मैम लेके आएंगे, दैट इज दिवाली के दिनों में प्रोटेक्शन का। तो मैम ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी तक हमने जो सीखा है उसके आगे बढ़ते हैं, या आपके क्वेश्चंस लेने हैं? आप डिसाइड करें। क्वेश्चन ले सकते हैं अभी। सर कैन वी टेक द क्वेश्चंस? जी सदानंद जी। जी मैम, थैंक यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर। तो ये रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस रहेगा वो कितने दिन तक रहेगा मैम? सर रिकॉर्डिंग का एक्सेस कितने दिन तक रहेगा? सर आर यू हेलो देयर? हेलो। एक एक मिनट हाँ, सदानंद जी, वन या सेकंड। ठीक है। सर वो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा सर। 1 ईयर तो एटलीस्ट रहेगा सर, 1 ईयर तो ओके ओके रहेगा ही, फाइन। 1 ईयर के लिए और रहेगा व्हाट्सएप सर। सपोर्ट तो रहेगा ना, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप जी सपोर्ट जी। हमेशा रहेगा और मैं ही आंसर करती हूँ। और जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वास्तु के, वो भी उनसे आप बेशक फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्लासेस में स्टूडेंट्स भरते हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले सीखा नहीं होगा,
बहुत सारी चीजें आपको लाइफ स्किल की इसमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि कैसे आप जी ग्रूम जी। करते हो, क्या क्या चीजें आप और ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। राइट। क्योंकि देखिए, वास्तु या बाकी प्रैक्टिस तो की जा रही है, लेकिन जिन चीजों राइट। पर राइट। एक्चुअल में वर्क किया जाता है ना, वो हमारी सोसाइटी से कहीं ना कहीं गायब है, क्योंकि वेदों से हम दूर होते जा रहे हैं। और वैदिक जो राइट। चीजें होती हैं वो हमेशा ही एनर्जी पे काम करती हैं, और उसके लिए तो उन्हीं पे ही काम करना सीखना होगा, है ना। जी जी। यस। श्योर श्योर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है या क्लास में बढ़े आगे? स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, शो सम ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके आगे सीखना है कि डायरेक्ट आपको रेमेडी पे जाना है, पहले बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, जल्दी से लिखिए। रेमेडी पहले करना है कि क्लास पढ़नी है और सीखना चाहते हो आप? जल्दी से लिखिए। ओके ओके, सीखना है सीखना है। ओके, मेजॉरिटी में सीखना आ रहा है। ओके, रेमेडी तो मिल ही जाएगी, डोंट वरी। वेरी नाइस। आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं। तो कहां पर आताच एक थे? लॉट बघ सेम टू सेम झाला ना, की पहिला तो थोडासा जरा हे झाला ना. हाँ. आप हाँ. अनम्यूट कीजिए प्लीज, जिसका माइक ऑन है। हाँ, अब यहाँ पर हमने उसके शेप्स के रिगार्डिंग बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ नियम आप जान लीजिए एटलीस्ट, कि जब हम यहाँ पर यंत्रों को लिखते हैं तो किसी शुद्ध जो जगह है वहां पर लिखना होता है, किसी पवित्र नदी के पास लिख सकते हो, और सबसे अच्छा जो होता है वो किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर लिखा हुआ बनाया हुआ यंत्र बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद जब यंत्र बनाते हो उस दिन पर्टिकुलर आपका पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत होना चाहिए। आपको नॉनवेज नहीं खाना, कोई भी ऐसा सामान आप यूज नहीं करेंगे जिससे आप, जैसे अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, या मदिरा पान वगैरह नहीं करना। यंत्र आरंभ और अंत एक ही जगह पर बैठ के करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्ट यहां कर लिया, आप कहीं और जाके उसको फिनिश कर रहे हो, ठीक है। पेड़ के नीचे बैठकर आप बना सकते हो। उसके बाद यंत्र जो साधना में शांत मन से बैठना है। कोई भी जब डिस्टर्ब हो तब कभी भी कोई भी यंत्र नहीं बनाएं, आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। किसी भी दूसरे की पराई स्त्री के लिए, उसके सम्मोहन उच्चाटन के लिए, वशीकरण के लिए कभी कोई यंत्र आप मत बनाइए। पति पत्नी को कभी भी अलग करने का यंत्र मत बनाइए, झूठ मत बोलिए। और यंत्र निर्माण जो है वो बड़े ही शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध मन के साथ बनाना चाहिए। उस दिन भी आप जिस दिन ये यंत्र बनाएंगे उसके आसपास आपको क्या करना है, अपना सुरक्षा चक्र बनाना है। पीली सरसों अपने चारों तरफ बना लीजिए घेरा, या नमक से आप घेरा बना लीजिए, बट पीली सरसों सबसे अच्छा रहता है। पीली सरसों को सिद्धा बोला गया है शास्त्रों में। सिद्धा मतलब जो आप जिस सिद्धि के लिए वहां बैठे हो उसको सिद्ध करने के लिए उसकी एनर्जी आप तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। और उसके साथ आपका हमेशा फेस जो है वो कोशिश करें कि ईस्ट डायरेक्शन में हो, अगर कुछ समझ ना आए तो। उसके बाद अपना रक्षा कवच भी बना लीजिए। ये आपको कोर्स में सिखाऊंगी, आपको अपना रक्षा कवच कैसे तैयार करना है।
उसके बाद जो मुहूर्त है, पर्टिकुलर मुहूर्त में भी जैसे मुहूर्त होते हैं, रवि पुष्य योग होता है, गुरु पुष्य योग होता है, हस्त नक्षत्र में रवि और हस्त नक्षत्र में बना सकते हैं। दिवाली से पहले ये कोर्स लाने का मतलब ही ये था कि दिवाली पर आप इन यंत्रों को बना सके, क्योंकि उस दिन दिवाली की जो मध्य रात्रि होती है, पूरे जितने भी प्रैक्टिशनर होते हैं इस रात्रि में अपने यंत्रों को तैयार कर लेते हैं और उनको उस दिन से एनर्जी देना शुरू करते हैं, ताकि उन्होंने अगर एज ए प्रोफेशन भी उसमें किसी को दे दिया सिद्ध करके, इकट्ठे बना लीजिए, उस दिन सिद्ध कर लीजिए रात को और उनको धूप दीप दीजिए और अपने मंत्रों का उच्चारण कीजिए और अपने क्लाइंट्स को दे दीजिए, अच्छे खासे अर्निंग आपकी शुरू हो सकती है। चंद्र ग्रहण में बना सकते हैं, नवरात्रि के पर्व में बना सकते हैं, सूर्य ग्रहण में बना सकते हैं। और विधि के अनुसार जो बहुत सारा प्रोसेस, अभी तो शुरुआत है ये, बाकी सारा प्रोसेस में अगर आप बनाते हैं, जो अष्टगंध से लिखना है वो भी बनाना बताऊंगी। पर्टिकुलर आसन पर बैठकर बनाइए, उसको धूप दीप दीजिए, मंत्र दीजिए, दीपक और कलश भी रखिए साथ में, तब जाके एक यंत्र लिखने की माहौल तैयार होती है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद जो रोज अपने यंत्र को एनर्जाइज कीजिए, उसको धूप दीप दीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, उसको मंत्रों के थ्रू एनर्जी दीजिए। हाँ, सूतक पातक अगर लग जाता है, सूतक मतलब किसी के यहाँ बच्चा हो गया और किसी के यहाँ पातक मतलब किसी की डेथ हो गई, तो उन दिनों के बाद आपके यंत्र जो खंडित हो जाते हैं, आपको फिर से उस मंत्र को बनाना चाहिए। उसके बाद जो कलम होती है, जो रंग होते हैं कि कौन से टाइप के यंत्र बनाते समय आपको किन किन कपड़ों का धारण करना चाहिए। अगर आप जॉय गिविंग यानी कि जिनसे आपको हैप्पीनेस है, कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करना है, जैसे कोई एग्जाम क्रैक करना है, उसके रिगार्डिंग कोई यंत्र है, तो येलो कपड़े पहनकर, जैसे शादी से रिलेटेड कुछ भी जिससे आपको खुशी मिलती है, आपके घर में मंगल कार्य होते हैं, तो येलो कपड़े पहन के यंत्र बनाने चाहिए। शांति देने वाले, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है, पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाए, ग्रह क्लेश खत्म हो जाए, शांति हो जाए, तो सफेद रंग के कपड़े पहनकर यंत्र बनाइए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति कोई भी यंत्र बनाना है, तो रेड कलर के कपड़े पहनकर ही यंत्र बनाए। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डाउन टू अपवर्ड आप लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और सपोज करें ये आप गए, हम दोनों तरफ, ये आप, और लेफ्ट टू राइट ऐसे जाके यंत्र बनते हैं। ये लाइन ड्रॉ करना भी ठीक है। पहले इनके अंदर, जैसे सपोज करें बहुत सारे यंत्र ऐसे भी होंगे जिनमें अंदर कोई फिगर बनी हुई हो, तो स्टार्ट फ्रॉम इनर साइड अगर लिखना भी है, या स्मॉलर टू बिगर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको उनको लिखना है, मंत्रों को लिखना है या नंबर्स को लिखना है, ये एक प्रोसेस के थ्रू आप समझेंगे। तो ये तरीका होता है। उसके साथ आप यंत्र जो लिखना होता है, वो अगर आप धन, सुख, समृद्धि और शांति से रिलेटेड कोई भी यंत्र बना रहे हैं, तो श्रावण मास में बनाएंगे तो अच्छा इफेक्ट देंगे। अगर आश्विन और कार्तिक मास में बना रहे हैं, तो मनोवांछित फलों, कोई भी विश फुलफिलमेंट वाले जो यंत्र होते हैं, वो अश्विनी, कार्तिक और वैशाख में ज्यादा बनाए जाते हैं। और ये जो समय चल रहा है, ये वही मंथ चल रहे हैं नवंबर तक, यानी कि अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो 3 महीने हैं, ये बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, क्योंकि नवरात्रि, नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली और गुड़ी पड़वा, और ये सारे पुष्य नक्षत्र वगैरह इन्हीं 3 महीनों में बड़े अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं में ही बनाइए अपने जितने भी हैं, स्पेशली दिवाली की नाइट पर। कार्तिक मास में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो यंत्र बनते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो कलम होती है जिससे आप लिखते हो, उसका भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। वो कितने अंगुल की होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका रक्षा सूत्र कैसे तैयार करना है, उसके लिए मंत्र कौन सा बोलना है, तब जाके एक यंत्र तैयार होता है। इतना इजी नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है।
अगर आपने सीख लिया, एक बार सीखना है, फिर तो आपकी सारी सिद्धियां आपके पास ही हो जाती हैं। कोई भी शुभ कार्य या सिद्धि के लिए हमेशा सोने की कलम का या सोने की स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को भी अब अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, आकर्षण, जैसे हस्बैंड वाइफ का अट्रैक्शन बढ़ाना है, तो जामुन की लकड़ी की कलम लेनी चाहिए या बरगद की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। वशीकरण करना है, सपोज करें अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड वाइफ के फैमिली रिलेशन में, तो कुश की कलम जो है वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी स्तंभन है, कोई भी, जैसे किसी ने कोई काम बांध दिया है या उस तरीके के यंत्र, प्रोटेक्शन के लिए यंत्र, तो हल्दी या बरगद के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति, यश प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, चमेली की लकड़ी का कलम बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जो शांति प्रदायक होते हैं उनका बनाइए। उसके बाद शाम को बनाइए। किसके लिए? 3 तरह के जो संधि काल होते हैं, वो संधि काल में ही यंत्र बनाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। शाम को बना सकते हैं मोहन और उच्चाटन हेतु रिमूव करने के लिए या अपने करने के लिए शाम का इस्तेमाल करें, और सुबह शांति और समृद्धि के लिए जो भी यंत्र बनेंगे वो मॉर्निंग टाइम पर बनेंगे। यंत्र लेखन की जो दिशा है वो भी मैटर करती है, कि जो अट्रैक्शन के लिए जो भी यंत्र बनेंगे वो नॉर्थ फेसिंग बनेंगे। शांति से या किसी की सिद्धि प्राप्त करनी है, या गुप्त कोई भी क्रिएशन करना है, जैसे आपने कोई एग्जाम देना है, उससे रिलेटेड कोई भी यंत्र है, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा यंत्र है, तो ईस्ट फेसिंग बनेगा। किसी संबंधित कोई भी यंत्र साउथ फेसिंग होके बनाए जाते हैं, और वेस्ट फेसिंग जो है वो वशीकरण जैसे यंत्रों को बनाया जाता है। अब यहाँ जिन नंबर्स की मैं बात कर रही थी, वो नंबर यहाँ पर 2 नंबर है, वो दोनों नेत्रों को बताते हैं। 3 नंबर चूल्हे की अग्नि यानी कि अग्नि त्रिनेत्र यानी कि शंकर जी को इन्वोक करते हैं। 4 नंबर आपके चारों वेदों को बनाते हैं, उनकी एनर्जी देते हैं। 5 नंबर पंच परमेश्वर, आपके घर के पंच परमेश्वर, आपके घर के कुल देवी देवताओं को भी बताते हैं। 6 नंबर 6 पुजारी और परम देवी को बताते हैं। 7 नंबर सप्तऋषि को बताते हैं। 8 नंबर आठों वसु, 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियों को बताते हैं। 9 नंबर नवनिधियों को बताते हैं। 10 नंबर 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं को, जिनको सिद्ध करना सीखेंगे। 11 नंबर 11 वसु, जो 11 रुद्र होते हैं, उनको बताते हैं। तो हर नंबर अपने आप में बताता है। अब ताबीज कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे यंत्र होंगे, ताबीज में डाल के रखने होंगे। बहुत सारे यंत्र हैं कि आपको पहनना होगा। बहुत सारे यंत्र सिंपल अपने पास रखने होंगे, अपनी भवन दुकान या प्रॉपर्टी पे लगाने होंगे। चांदी के होते हैं, तांबे के यूज होते हैं, सोने के हो सकते हैं, कपड़े पे बन सकते हैं, भोजपत्र पे बनते हैं, प्लेन पेपर पर भी बनते हैं, पार्च पेपर पर भी बनाए जा सकते हैं। सो नाउ दिस इज द टाइम फॉर पोटली। अब हम रेमेडी की बात करेंगे। रेमेडी उन्हीं को मिलेगी जो अपना कैमरा ऑन करेंगे अभी इमीडिएटली। ठीक है, थैंक यू। सभी को रेमेडी चाहिए? वेरी नाइस, ओके। चलिए, गोमती चक्र की पोटली जो बनाएंगे उसके लिए पेन पेपर ले लीजिए। जरा करना क्या है, क्योंकि इसके सारी चीजें मुझे समझानी पड़ेंगी, प्रोसेस बताना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर पाएंगे, है ना। पोटली बनानी है गोमती चक्र की। अब इससे होगा क्या, पहले ये समझ लीजिए। गोमती चक्र है, गोमती नदी से निकले हुए ये प्रीशियस स्टोन की तरह काम करते हैं, जिनके ऊपर एक ऐसा सर्कल बना होता है, सर्कल बना होता है इन पे, ये जैसे ये है, तो इन पे इस तरीके का एक सर्कल बना होता है। ये इनका फ्रंट फेस होता है, हमेशा इनको ऐसे रखना चाहिए। अगर डेकोर भी करना है तो भी इसी तरीके से रखना चाहिए।
अब यहां पर इसको यूज करेंगे घर के नजर दोष को दूर करने के लिए। किसका नजर दोष? घर का नजर दोष। तो क्या करेंगे, 1 पाव यानी कि 1.25 ग्राम या 250 ग्राम, जितना आपसे संभव हो सके, एक पोटली बनाइए। किसमें? व्हाइट, येलो, रेड कलर के क्रिस्टल्स को इसके बीच में डालना है। अब जैसे पोटली लिया, एक बोल में तैयार कर लीजिए पहले इसको, या पोटली में ले लीजिए। सबसे पहले गोमती चक्र को ऐसे, ये जो फेस मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग सबको ऊपर की तरफ फेस करके रख लीजिए। अब बीच में क्वार्ट्स डालने हैं आपको, रेड क्वार्ट्स, येलो क्वार्ट्स और व्हाइट क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स आप बीच बीच में डाल दीजिए। संख्या आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये पोटली आपको अपने घर के लिविंग एरिया में अगर आप रख देते हैं, क्या शो करूं मैम, क्या शो करना है? गोमती चक्र यही आपके सामने पिक्चर पे है। ओके ओके, स्लो, सॉरी, मुझे शो दिखा। क्या करना है आपको, गोमती चक्र को एक पोटली में एक कपड़े पहले बिछा लीजिए। कपड़ा आप अगर आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो रेड कलर के कपड़े में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नजर दोष के लिए हम सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अब ट्रेन आती है तो उसको भी डायरेक्शन के लिए हम थोड़ी ना चेक करते हैं कि अगर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है तो ब्लू कलर की झंडी दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। अब उसको रोकना है, प्रोटेक्शन के लिए कोई भी पोटली बनाते हैं तो हमेशा रेड कपड़े का इस्तेमाल करिए। तो रेड कलर के कपड़े में गोमती चक्र को आप ऐसे बिछा लीजिए। कितना? 250 ग्राम या सवा पाव भी ले सकते हो। गोमती चक्र लीजिए, उसके अंदर येलो क्वार्ट्स, व्हाइट क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स और रेड क्वार्ट्स को बीच बीच में डाल दीजिए। ये पोटली आपकी बन गई। इसमें थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ी सी व्हाइट सरसों डाल दीजिए, 1-1 स्पून डाल दीजिए, चलेगा। पोटली टाई कर लीजिए। जब पोटली बनाएंगे ब्रीथ होल्ड करेंगे, और नहीं तो जब ये पोटली बनाएंगे तो आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा हो, सूर्य स्वर में बनाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, तो इट शुड बी इन सूर्य स्वर। राइट नोस्ट्रिल आपका वर्क कर रहा हो, अर्थ एलिमेंट में बनाएंगे, यानी कि आपकी जो श्वास है वो चेस्ट एरिया तक आ रही हो, तब आप अपनी इच्छा ये रखिए, ब्रीथ होल्ड करते हुए, व्हाइट क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स, रेड क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स और येलो क्रिस्टलाइज क्वार्ट्स। येलो सिट्रीन भी डाल सकते हैं, रेड कलर का कोई भी और आप रेड जेस्पर भी डाल सकते हैं, आप स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें डालिए, ब्रीथ होल्ड कीजिए, अपनी इच्छा पहले रखिए कि मेरे घर की प्रोटेक्शन हो रही है या हो जाए। ब्रीथ होल्ड कीजिए, पोटली को टाई करते करते ब्रीथ होल्ड ही रखिए। मोली से टाई कर दीजिए इसको, 3 राउंड लगाइए मोली के और नोट बांध दीजिए। अब इस पोटली को अपने घर के सेंटर टेबल में रख सकते हैं, कोई भी डेकोरेटिव आइटम जहां रखा उसके बीच में रख दीजिए, या साइड टेबल कहीं रखी हो वहां रख दीजिए। वहां पर रखते ही आपका काम, और ये सारा प्रोसेस स्वर में करेंगे, और वहां रखते ही आपके घर का कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दरवाजे से, जो भी नेगेटिव आपके घर के ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में आ रही है, वो सब अब्सॉर्ब करेगी। ये प्रोटेक्शन, नजर दोष रिमूवल, आपके घर में किसी ने नजर लगा दी है उसकी एनर्जी भी ये अपने अंदर समाहित कर लेती है और आपके घर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। साथ में
आपकी पीली और सफेद सरसों के बीच में एक कपूर का, भीमसेनी कपूर का टुकड़ा भी डाल दीजिए। क्या होगा उससे? जो पीली सरसों और व्हाइट सरसों आपने डाली वो खराब नहीं होगी, और वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक माध्यम होता है। तो ये पोटली एक आपकी बन गई आपके ड्राइंग रूम के लिए, आपके नजर, घर की नजर और आपके घर के अंदर एंटर करने वाली कोई भी बुरी नजर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दूसरी पोटली जो बनाते हैं दैट इज येलो मस्टर्ड से कौन सी आप प्रोटेक्शन को दूर करेंगे। ये बनेगी आपके घर के दरवाजे के लिए। करना क्या है इसमें? इसके लिए आपका घर का दरवाजा चाहे किसी भी दिशा में रेड कलर का कपड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि पर्पस क्या है इसका? नेगेटिविटी को प्रोटेक्ट करना, रोकना। इसमें क्या करना है, अभी आंसर मैं अभी क्वेश्चन बाद में लूंगी, अभी मुझे पहले ये बता देती हूँ, 2 मिनट का टाइम और है, बस फिर आपके क्वेश्चंस ही लेते हैं, ठीक है। एक रेड कपड़ा नहीं ले सकते तो रेड भी, सॉरी येलो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों काम करेंगे। अब उसके अंदर आपने येलो मस्टर्ड डालनी है, व्हाइट मस्टर्ड डालनी है, और एक निर्गुंडी की जड़ उसके अंदर डाल दीजिए। एक फिटकरी का टुकड़ा डालिए, एलम होता है ना, एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का डालिए, और एक छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर आप एक गोमती चक्र डालिए और एक भीमसेनी कपूर डाल दीजिए। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या रहेंगे? येलो कपड़ा या रेड कपड़ा, चॉइस आप देख लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो। येलो मस्टर्ड, व्हाइट मस्टर्ड, निर्गुंडी की जड़, एक गोमती चक्र, एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर, एक टुकड़ा यानी कि फिट कर, ये सारी सामग्री जब आप डालेंगे उसको भी स्वर में ही मैम डालेंगे, आपकी आपकी वॉइस में राइट स्टक हो रही स्वर है। के, मैम आपकी वॉइस बहुत स्टक हो रही है मैम। देखिए सबसे पहले आपको रेड कलर का, रेड या येलो कलर का आप कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर येलो मस्टर्ड डालिए, व्हाइट मस्टर्ड डालिए, एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा डालिए, एक छोटा टुकड़ा एलम डालिए, एक गोमती चक्र डालिए। ये सारा प्रोसेस आप स्वर के साथ करेंगे। जब आपका स्वर राइट स्वर हो और अर्थ एलिमेंट या वाटर एलिमेंट चल रहा हो। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जड़ आती है, मिल जाएगी अमेज़न पे। निर्गुंडी एक हर्ब होती है वो वाली, निर्गुंडी, NIR, निर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पोटली है इसको स्वर के साथ ही ब्रीथ होल्ड करके, अगर कुछ भी स्वर समझ में ना आए तो ब्रीथ होल्ड करते हुए इस पोटली को टाई करेंगे। जब आप उस पे मोली बांधेंगे, 3 राउंड में टाई करेंगे।
और अपनी विश रखेंगे कि आज से मेरा घर प्रोटेक्ट हो गया है, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मेन एंट्रेंस पर इसको बीचों बीच कहीं पर भी या साइड में आप हैंग कर देंगे। कब करना है? दिवाली की नाइट पर ही करना है। दिवाली नाइट पर करेंगे इसको बना के, दिन में तैयार कर लीजिए। पूजन के बाद पूजा सामग्री के साथ इसको रखिए, ताकि जो हवन पूजन आप कर रहे हैं उसका भी आपको यहाँ पर मिल सके, पूरा का पूरा सारी एनर्जी मिल सके इनको। और उसके बाद इसको पूजन के बाद अपने घर की दहलीज के ऊपर, मतलब चौखट पे ऊपर हैंग कर दीजिए। प्रोटेक्शन पॉटली आपकी पूरे साल भर के लिए ये बन गई है। और साथ में क्या करेंगे, केसर से ब्रीथ होल्ड करके घर के दोनों तरफ, चौखट के दोनों तरफ 9 बाय 9 उंगल चौड़ा और लंबा स्वास्तिक बनाएंगे, जिससे कि वो प्रोटेक्शन शील्ड कंप्लीट हो जाए आपके घर के दरवाजे की। ठीक है? समझ में आया अभी? अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। या केसर, केसर से ही, सिर्फ केसर से। केसर में गंगा जल डाल सकते हैं, रोज वाटर से बना सकते हैं, सिंपल पानी ना डालें, रोज वाटर डाल सकते हैं। 9 बाय 9 उंगल मतलब ये वाला उंगल होता है आपकी फिंगर 9, जैसे 4 और 4 8 और 1 9, इतना लंबा और इतना ही चौड़ा, ऐसे। जो स्वास्तिक बना रहा है उसका 9 बाय 9, और ग्रह स्वामी करे तो ज्यादा अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स है येलो या रेड कपड़ा, पोटली बनानी है जो चौकोर कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर येलो मस्टर्ड डालिए, व्हाइट मस्टर्ड डालिए, एलम डालिए, कपूर डालिए, एक गोमती चक्र डालिए और निर्गुंडी की जड़ डाल दीजिए। बस पोटली बनाइए स्वर में, अपने दरवाजे पर हैंग करिए, पूजा स्थान में रखने के बाद, और साइड में दोनों तरफ 9 प्लीट। जी कर सकते हैं सर। मैं जय जिनेन्द्र, जय श्री राम मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? रेज जय योर हैंड्स। जिनेन्द्र, जय श्री जी राम कविता मैम। मैम, वी कविता कुमारी, मैम वीडियो ऑन कर लीजिए। आप म्यूट हो गए हो मैम, वापस अनम्यूट कीजिए। जी मैम। मैम अगर वो अभी हमें 9 बाय 9 समझ में नहीं आ रहा है मैम, एक सेकंड। जी मैम बोलिए। मैम अगर 9 बाय 9 समझ में नहीं आ रहा है तो सेंटीमीटर के हिसाब से कितना होगा मैम? मैम क्यों नहीं समझ में आ रहा, समझा रही हूँ ना मैं। ये 9 बाय 9 नहीं समझ में आ रहा ओके आपको? मैम। बस ओके मैम, ओके मैम। 4 ओके, फिंगर ये तो 4 फिंगर आज। और 1 फिंगर हो गया। ओके मैम, ओके मैम, आप समझ में आ गया मैम। हाँ, ऐसा कुछ है ही ओके नहीं जो मैम। समझ नहीं सकते, है ना? जी मैं संगीता जी। उस वक्त आपका वॉइस कट हो रहा था ना मैम, तो समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अब आ गया समझ में? ओके हाँ मैम, हाँ मैम। जी। थैंक यू मैम। जी ओके जी संगीता जी। हाँ नमस्कार मैम। मैम जो पहली पोटली बनानी है उसमें हाँ। जो क्रिस्टल्स डालने हैं गोमती चक्र के साथ, तो क्रिस्टल्स तो फिर चार्ज करने पड़ते हैं विद इन 15 नहीं, डेज ऐसा या कुछ कुछ? नहीं है, आपके स्वर ने ही उसको चार्ज कर दिया, गोमती चक्र खुद से ही चार्ज हो गए। और वो वाली पोटली भी पूजन में रख लीजिए आप, पहले दिवाली के पूजन में दोनों पोटली दिन में तैयार कर लीजिए, पूजन में रख लीजिए, और वहां से भी उनको एनर्जी मिल जाएगी, पूजन हवन जो भी करेंगे आप। और उसके बाद पूजन के बाद उनको धूप दिखा के और अपना काम जहाँ रखना और है वन उसको। ईयर, एक साल 1 के ईयर लिए के लिए, हाँ। तो हाँ, चेक करते रहिए, अगर कीड़ा लग जाता है किसी किसी में, क्योंकि एनर्जी बहुत ही अगर नेगेटिव होती किसी घर की तो कीड़ा जल्दी लग जाता है, तो इसलिए उनको चेंज कर सकते हो। मतलब गोमती कितनी देर चक्र बाद वही ओपन रखिए। करके देखी?
हाँ, कितनी देर वो बाद पता होता चल है जाता है, कभी-कभी? पता चल जाता है, रखे-रखे वो ज़्यादा ही वो ड्रेन होता है कपड़े में से भी, तो फिर यू कैन चेंज दैट और जो सामग्री है उसको जल में विसर्जित कर दीजिए या किसी पेड़ के नीचे डाल के आ जाइए। क्रिस्टल्स तो रख लेना दोबारा वापस। क्रिस्टल गोमती चक्र क्यों फेंकेंगे मैम? जो हाँ, खराब हुआ है हाँ। उसको फेंकेंगे। जी, ओके, थैंक यू। ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? फीडबैक ही दे दीजिए, क्लास कैसी लगी? करणजीत जी, कविता जी, Yes, ma'am. Ma'am, class is I very, want to very good. ask about that one. Gomti Chak. जी करणजीत जी, 1 मिनट आती हूँ कविता जी। हाँ, करणजीत जी What आपकी are वॉइस नहीं है। what are the ingredients that we are going to put? Take care. वॉइस इज़ I will this one unmute and ओके, ओके। जी, okay. Can you hear me, ma'am? या आप आई कैन। ठीक से सुन रहा है क्या? सुनाई देती हाँ, क्या? सुन रहा है, मुझे सुन रहा अच्छा, है। वो गोमती चक्र पोटली नजर हाँ, वो गोमती चक्र का वो इंग्रेडिएंट है ना, वो क्या क्या इस्तेमाल करना है? वो चीज रेड क्लॉथ कौन सा रेड क्लॉथ गोमती चक्र एक ऐसा में मिलता है मार्केट में, दिवाली पे बहुत मिलेंगे। गोमती चक्र। रेड क्लॉथ में जो गोमती चक्र पोटली बना रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, उसकी बात। उसके लिए रेड कलर का कपड़ा लेना है आपने, रेड क्लॉथ और 250 ग्राम हाँ, आपको पोटली में गोमती चक्र लेना है। उसके बाद ऐड करें उसमें रेड कलर का स्टोन गोमती कोई भी आपके 250 पास हो। ग्राम। हाँ, 250 ग्राम हाँ, ले लीजिए। ओके, उसमें 1 हाँ पीस भीमसेनी कपूर डालेंगे और रेड जेस्पर डाल दीजिए, क्रिस्टलाइज़ क्वार्ट्ज डाल हाँ, दीजिए 1 कर्पूर। और हाँ, सुन पा रहे हैं एंड आप? रेड स्टोन। रेड स्टोन हाँ, सिट्रीन डाल दीजिए, रेड स्टोन कोई भी आपके पास होता है वो डाल हेलो। दीजिए, हाँ हाँ। ठीक है? और भीमसेनी कपूर डाल के पोटली बना के अपने लिविंग एरिया में सेंटर क्या? टेबल पे आप रख सकते हैं। अच्छा, ओके, जी थैंक यू मैम। कविता जी। हेलो मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? आई थिंक मैडम को आवाज नहीं आ रही, आई थिंक ना मैडम का हैंग हो रहा है शायद। लेकिन मैम एज यूजुअल जी आज की कविता क्लास भी जी, बहुत अच्छी थी, एवरी क्लास की तरह बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्लास। हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी बताइए। मैम आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपको नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है आ मैम? रही है, आ रही है। यस मैम, मैम वेरी आ वेरी रही है, इंटरेस्टिंग मुझे आवाज क्लास। आ रही है। यस यस, आई हेलो। गेस आज मैम की इशू है। मैम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए जी। हाँ जी कविता जी, आवाज आ रही है अभी? कविता जी आवाज आ रही है? थैंक यू। आवाज आ रही है कविता जी? आवाज आ रही है कविता जी? हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है। कविता जी आवाज आ रही है आपको? शायद कविता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही है। वी कैन हियर यू मैम।
हेलो मैम। मेरी सर आप एक्सेस दे दीजिए उनको अनम्यूट का, कैसे करेंगे? मैम एक्सेस दे सकते हैं बट आपके यहाँ पे बार बार बहुत ज्यादा जी मैं सुन डिस्टरबेंस है। पा रही हूँ आपको। ओके, बट जब आप बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है आवाज में। So what is happening that कि हेलो। आप जब बोल रहे हो तो ओके। वो टूट टूट के आई है। हाँ जी जी, कविता जी आवाज आ तो रही है अभी? कविता जी और यस यस कविता कविता जी जी has आवाज आ shared रही the है? feedback that yes ma'am Kavita ji has asked this, आवाज so आ you रही है must be कविता जी? able to hear me. आवाज आ रही है कविता जी? Ma'am, there is some issue at your end. You are not सर ये able to hear. प्रीवियस चल रही है मेरी वीडियो, आई डोंट नो क्या रीजन है। मैम आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है आज आफ्टर लास्ट 5 मिनट से। सो यस वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी। हम आपको रिकॉर्डिंग जरूर देंगे। संगीता जी आप कुछ कहना चाहती है? मैं जस्ट आपको अनम्यूट एक्सेस दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ 1 मिनट। I'm just giving a access. Okay, now access to हाँ you. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने आपके सारे कोर्सेज जो हैं अटेंड कर रही हूँ, ज्वाइन किए हैं जितने भी आपने किए हैं एज मेंटर, और एक मेरा रह गया था ये वाला ज्वाइन करना ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेस। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप एक्सेस दे मेरे को लगता है कि दीजिए। रुचि मैम का कोई भी कोर्स हो, कोई भी मिस ना करे। भी इतना बढ़िया, और पता नहीं कहाँ से इतनी नॉलेज लेके आते हैं मैम। तो आई एम हाईली obliged टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशली थैंक्स टू विनीत सर आल्सो। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल ये जो है सारे जेम्स इकट्ठे हुए हैं ओकर शाला ने। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म की जो है एक पार्ट बनी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एंड अगर किसी को कुछ कहना तो कह सकते हैं। रुचि मैम इज नॉट एबल टू अनम्यूट हर because some network issues going on at her end. So I'll connect. We'll meet you tomorrow. मैम का जो सेशन है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से। किसी को कोई भी इशू है, you can talk to us, you can send us message, we will revert you back. हरिओम तात सर।